नमस्कार भाइयों बहनों, जय माता दी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार अधिक मास लगने के कारण सभी त्यौहार एक महीना देरी से आ रहे हैं। इस वीडियो में इन सभी त्योहारों की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा और इनका क्या महत्व है, इस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्योतिषाचार्य पंकज नैयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। प्रिय साथियों, इस ज्योतिर्मय दीप पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस 5 दिवसीय मंगल पर्व की शुरुआत 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होती है, जिसे आप धनतेरस के नाम से जानते हैं। आमतौर पर धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आती है, लेकिन इस बार धनतेरस दीपावली से 1 दिन पहले ही आ रही है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर 2020 को रात 9:30 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर 2020 को शाम 5:59 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। सभी देवताओं ने इन्हें आरोग्य का देवता माना था, इसलिए इस दिन आरोग्य की इच्छा से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस पर 4 महायोगों को साथ भी मिलेगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र के साथ प्रीति योग, गजलक्ष्मी योग, कलानिधि योग तथा अष्टलक्ष्मी योग का भी संयोग बन रहा है। इस बार धनतेरस की खास बात यह है कि धनतेरस शुक्रवार को ही पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी का अति उत्तम दिन है। हर तरह की खरीदारी के लिए ये उत्तम समय है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी के पूजन का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन पीतल, चांदी के बर्तन तथा लक्ष्मी गणेश जी की फोटो या मूर्ति जरूर खरीदें। पीतल की धातु भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन कुबेर देवता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन जम देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखा दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाने के पीछे भी एक प्रथा है कि एक दिन दूतों ने यमराज से पूछा कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताएं, तो यमराज जी ने उत्तर दिया कि जो जातक धनतेरस के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसके सारे शारीरिक कष्ट भी मैं दूर करूँगा। इस मान्यता से ही लोग जम देवता के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाते हैं। धनतेरस पर चौगड़िया मुहूर्त में भी खरीदारी करना शुभ रहता है। इस दिन अमृत और लाभ की चौगड़िया का मुहूर्त सुबह 8:30 से 11:30 तक रहेगा और इस दिन शुभ की चौगड़िया का मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 2:30 तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा के लिए मुहूर्त 13 नवंबर 2020 को प्रातः 7:11 से 9:31 तक रहेगा और इसी प्रकार
दोपहर के समय का मुहूर्त 1:16 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। फिर शाम को धनतेरस कर पूजा के लिए मुहूर्त 5:35 से 5:59 तक ही रहेगा। शाम को प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर 2020 गुरुवार रात 9:30 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर 2020 को शाम को 5:59 पर समाप्त हो रही है। इसलिए शाम के समय आपको पूजन के लिए 14 मिनट का ही समय मिल पाएगा। धनतेरस के बाद अगला पर्व नरक चतुर्दशी का आता है, जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि 13 नवंबर 2020 को शाम 5:59 से शुरू होकर 14 नवंबर 2020 दोपहर 2:17 तक ही रहेगी। इस दिन सुबह स्नान करके यम तर्पण तथा शाम को यम दीपदान का बड़ा ही महत्व माना गया है। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू होकर 6:43 तक ही रहेगा। इस समय में आप यम तर्पण कर लेवें। इस बार नरक चतुर्दशी के साथ दीपावली भी मनाई जाएगी। दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार देश में ही नहीं विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आए थे। उनके वापिस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। दीपावली की रात माता लक्ष्मी धरती पर आगमन करती है, इसलिए हम सबको ही माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को रंगोली बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन हम सबको अपने अपने घरों में सुंदर रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी गणेश पूजन के मुहूर्त का समय शाम को 5:30 से 7:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त की अवधि 1 घंटा 55 मिनट तक ही रहेगी। इस बीच में आपको पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में भी लक्ष्मी गणेश पूजन का विशेष महत्व रहता है। इस समय में गृहस्थी लोग पूजन करते हैं। प्रदोष काल का मुहूर्त शाम को 5:27 से शाम को 8:06 तक ही रहेगा। दीपावली की रात्रि महानिशित काल के लिए मुहूर्त रात्रि 10:51 से अर्धरात्रि 1:33 तक महानिशित काल समय रहेगा। इस अवधि में काली उपासना, तंत्र आदि क्रियाएँ, तंत्र अनुष्ठान, साधनाएँ किए जाते हैं। आइए बात करते हैं इस बारे में दीपावली के दिन ऐसा क्या खरीदें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए। मित्रों, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा जरूर खरीदें। उस प्रतिमा को पूजन के बाद अपनी तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए दीपावली के दिन 3 झाड़ू अवश्य खरीदें, जिससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। दीपावली के दिन 5 गोमती चक्कर जरूर खरीदें। उसे दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश पूजन के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके धन में बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन
स्फटिक का श्री यंत्र खरीदकर इसे भी लक्ष्मी गणेश की पूजन के बाद घर के मंदिर या तिजोरी में स्थापित करने से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पूजा अर्थात भगवान कृष्ण जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण जी ने इंद्रदेव के घमंड का नाश किया था। गोवर्धन पूजा 15 नवंबर 2020 के दिन सोमवार को मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 से शुरू होकर 16 नवंबर सुबह 7:06 तक ही रहेगी। गोवर्धन पूजा के लिए मुहूर्त दोपहर 3:17 से 5:24 तक ही रहेगा। इस बीच में आपको गोवर्धन पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। दीपावली के दूसरे दिन ही भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले ये त्यौहार जमुना जी और जमराज जी ने मनाया था, इसलिए इसे जमद्वितीय भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर कोई इस दिन बहन अपने भाई को घर बुलाकर प्रेम पूर्वक पूजन करके तिलक करती है तो उस भाई को नरक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। 16 नवंबर 2020 सोमवार को द्वितीय तिथि सुबह 7:06 से शुरू होकर 17 नवंबर 2020 को 3:56 तक ही रहेगी। भाई दूज को तिलक करने के लिए शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 2020 सोमवार को दोपहर 1:10 से 3:18 दोपहर तक ही रहेगा। इस मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 8 मिनट रहेगी। इस बीच में बहन को भाई के मस्तक पर तिलक करना चाहिए और उसकी लंबी उम्र की मंगल कामना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये ज्योतिर्मय पर्व आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को ख़त्म करके आपके जीवन को खुशियों से भर दे। ऐसी माता लक्ष्मी से आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। जय माता दी मित्रों।